ये देख रहे हैं, यही हाल मेरा भी है। बस इतना सही वक्त रह गया मेरे पास, और जब मैं चला जाऊंगा ना तो सीरत भी ना इस ऊपर वाले हिस्से की तरह खाली हो जाएगी, और फिर जो चौहान सा जैसे लोग हैं ना, उनसे लड़ने की हिम्मत ना रहेगी उसमें, और वो लोग सीरत को इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप उसकी ताकत बनो। अगर मेरे ये कहने से तुम्हें तसल्ली मिलती है तो ठीक है, मैं बन जाऊंगा उसकी ताकत। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए रिश्ता क्या कहलाता है अपडेट। सीरत की स्टेटस में दिखाया जाता है सीरत होती है मैच को जीत जाती है, वहीं पर बहुत खुश होती है। वहीं पर इतने में कार्तिक काफ़ी परेशान होता है और सोच रहा होता है रणवीर का ना कोई मैसेज आया ना अभी कॉल आई। वहीं पर इतने में सीरत कहती है कि खुशी रणवीर के बिना अधूरी सी लग रही है, वो होता तो बहुत अच्छा लगता मुझको, पर उस समय रणवीर मेरे साथ नहीं है। वहीं पर सीरत होती है रणवीर के बारे में सोचने लग जाती है। वहीं पर इतने में कार्तिक कहता है कोई बात नहीं, तुम उससे महसूस करोगी तो वो यहीं है। इतने में ही वो जल्दी से अपने फ़ोन को चेक करता है और सोचने लग जाता है रणवीर का मैसेज आया है कि नहीं। वहीं पर उसको मैसेज आता है और इतने में कार्तिक भी उसे मैसेज भेज देता है। भाई इतने में वो सब में नहीं आ रहा होता है। वहीं पर कार्तिक सोचने लग जाता है मिलके ही बात करता हूँ मैं रणवीर से। वहीं पर वो सोचने लग जाता है रणवीर आखिरकार आया क्यों नहीं अब तक। वहीं पर रणवीर को दिखाया जाता है रणवीर होता है काफ़ी परेशान होता है, डॉक्टर की बातें उसकी माइंड में घूम रही होती हैं। वहीं पर सीरत से दूर जाने का दुख उसे सता रहा होता है और सोचने लगता है मेरे जाने के बाद मेरी सीरत का ख्याल कौन रखेगा। वहीं पर मिस्टर चौहान हैं मेरे पापा तो मेरी सीरत को मार ही डालेंगे मेरे जाने के बाद। वहीं पर कोई ऐसा इंसान होना चाहिए। वहीं पर इतने में डॉक्टर को दिखाया जाता है रणवीर सोचने लग जाता है। वहीं पर रणवीर पूछता है मेरे पास कितना समय है। वहीं पर डॉक्टर बताते हैं ज़्यादा समय नहीं है आपको, मैंने इसलिए बता दिया आप जो करना चाहो कर सको। वहीं पर रणवीर सोचने लग जाता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और मुझे सीरत को छोड़ के जाना है। उसकी आंखें भर आती हैं। वहीं पर रणवीर सोचता है रोने का समय नहीं है, वहीं पर सीरत के लिए कुछ करने का समय है। इतने में सीरत के ख्यालों में खो जाता है। जितने पर उसने सीरत के साथ बिताए थे उसकी आंखों के सामने हर एक मोमेंट आ रहा होता है। उसकी शादी किस तरह से हुई थी हर एक मोमेंट को पल को याद करने लग जाता है। वहीं पर वो सोचने लग जाता है इन यादों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, घर जाता हूँ। वहीं पर इतने में ही कार्तिक और सीरत को दिखाया जाता है जो कि घर आ चुके होते हैं। वहीं पर सीरत कहती है यहाँ पर भी रणवीर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, उसने कुछ बताया भी नहीं, आने तो बताती हूँ उससे। वहीं पर मैं सीरत कार्तिक को कहती है रणवीर के बिना तो मेरी सारी खुशी अधूरी है, कुछ भी हो जाए पर वो होना चाहिए मेरे साथ तभी मुझे अच्छा लगता है। इतने में ही कार्तिक काफ़ी दुखी हो जाता है। वहीं पर सोचने लग जाता है अगर सीरत को ये सच्चाई पता चल जाएगी वो तो उसे कैसा लगेगा। वहीं पर इतने में ही दिखा जाता है सीरत कहती है अंदर चलो कार्तिक। वहीं पर अम्मा को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। वहीं पर कार्तिक कहता है नहीं सीरत मैं बाद में आके मिल लूँगा, अभी मैं घर जा रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। वहीं पर सीरत कहती है चलो कोई बात नहीं फिर मिल लेना। वहीं पर इतने में ही कार्तिक का मैसेज आए तो ज़रूर मुझे बता देना और फ़ोन कर देना। वहीं पर इतने में ही सीरत कहती है अच्छा कार्तिक मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। वहीं पर सीरत होती है कार्तिक के पास से अपने घर के लिए चली जाती है। वहीं पर कार्तिक काफ़ी परेशान हो रहा होता है और सोच रहा होता है चलो मैं रणवीर को कॉल कर लेता हूँ, आखिरकार डॉक्टर ने क्या बताया कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। इतने में ही कार्तिक कॉल करने लग जाता है पर पीछे से आवाज़ आने लगती है बैल की। वहीं पर इतने में कार्तिक मुड़ के देखता है तो रणवीर पीछे ही खड़ा हुआ होता है। वहीं पर इतने में कार्तिक होता है रणवीर से पूछता है रणवीर तुम कहाँ गए थे और तुमने मुझे बताया नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा। वहीं पर इतने में ही रणवीर कहता है डॉक्टर ने कहा है मेरे पास बहुत कम समय है, जो करना है कर लो तुम। वहीं पर इतने में ही रणवीर कहता है मुझे अपनी सीरत को छोड़ के जाना पड़ेगा, ये भगवान मुझे सजा दे रहा है। जब तुम दोनों एक होने वाले थे तो मैं तुम दोनों के बीच में आ गया, अब हमेशा के लिए सीरत को मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा और मेरी सीरत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतने में कार्तिक कहता है हम दोनों मिलकर सीरत को संभालेंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे। वहीं पर इतने में रणवीर कहता है हम दो नहीं बल्कि मैं कहो कार्तिक, वहीं पर मेरे जाने के बाद तुम्हें सीरत का ख्याल रखना है, जैसे लोगों से उसे बचाना है। वहीं पर इतने में कार्तिक कहता है तुम्हारी सीरत तो फाइटर है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी मुझे पता है। वहीं पर सीरत के बारे में रणवीर कहता है मैं जानता हूँ वो रिंग में ही फाइटर है, इमोशनल लड़की है,
भावनाओं में बहकर काम करती है। इतने में कार्तिक कहता है तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अगर तुम्हें तसल्ली मिलती है तो मैं सीरत का ख्याल रखूँगा। इतने में सीरत को दिखाया जाता है, वहीं पर सीरत परेशान हो रही होती है रणवीर के लिए। वहीं पर सोच रही होती है कि रणवीर अभी तक क्यों नहीं आया। वहीं पर इतने में ही मावड़ी का कॉल आ जाता है। वीडियो कॉल पर सीरत बात करने लग जाती है और कहती है मावड़ी अब तो आप मुझे याद भी नहीं करती हो, क्या बात है। वहीं पर इतने में मावड़ी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बस मैं तुम्हें नहीं करना चाहती थी, तुम्हारी नई शादी हुई है। वहीं पर दिखाया जाता है रणवीर कहता है मेरी सारी सीरत की जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम्हें पूरा ख्याल रखना होगा सीरत का मेरे जाने के बाद। वहीं पर मेरे पास समय नहीं है उसे संभालने के लिए। वहीं पर मैं उसे बताना नहीं चाहता, अगर उसे पता चल गया तो वो टूट जाएगी। वहीं पर और ये वाली बात मैं उससे कह भी नहीं सकता कि मैं उसे छोड़ के जाने वाला हूँ, मैं किस मुंह से कहूँ। वहीं पर मैंने वादा किया था 7 जन्मों तक उसका साथ निभाने के लिए, मुझे बीच रास्ते में उसे छोड़ के जाना पड़ रहा है। वहीं पर मैं सारी जिम्मेदारी अपनी सीरत की तुम्हें सौंप रहा हूँ कार्तिक। वहीं पर मेरे जाने के बाद मेरी सीरत का ख्याल रखना, तुम अब उसे अपनी ज़िंदगी में और अपने घर में जगह दे देना। वहीं पर इतने में ही कार्तिक हैरान हो जाता है। वहीं पर इतने में कार्तिक कहता है तुम क्या कह रहे हो रणवीर। वहीं पर रणवीर कह रहा है मैं सही कह रहा हूँ, तुम मेरे दोस्त हो। वहीं पर सीरत पहले तुम्हारी फ्रेंड बनी थी, उसके बाद में मैं तुम्हारा फ्रेंड बना हूँ। हम दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, वो भी सीरत से जुड़ा हुआ है। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।